ये बिल्कुल पागल चल रही है। कम कम ओंकारा जी का दिल दुखा दिया, उन्हें नाराज कर दिया, जबकि वो बेचारे तो हमारी मदद करना चाहते थे। एक झूठ इंसान से काका करवाता है। अब हमें समझ आ रहा है, हमें तो अपने ही झूठ से डर लगने लगा है। क्या सोच रही है? बुआ माँ जी, आप यहाँ? तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, एक खास गिफ्ट। Go ahead. ये क्या है? खोल के देख। गेस कर किसका है? ओंकारा जी। ना, खबरदार, रतन की फोटो है ये। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माँ पेट से होती है ना, तो प्यारी सी एक बच्चे की फोटो सामने लगा के रखना चाहिए। सुबह शाम प्यारी सी फोटो की शक्ल देखनी चाहिए। इसलिए मैं रतन की फोटो लाई हूँ। सुबह शाम रतन की फोटो देखती रहना, ताकि तेरा बच्चा बिल्कुल रतन जैसे हो। God bless you. देखती रहना। वो हम इसलिए डर गए थे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूडीज फिलॉसफी, फिक्र प्यार की पहली सीढ़ी होती है। जब किसी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगे ना, तो समझ लेना चाहिए प्यार जिंदगी में नई दस्तक देगा। देखिए, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, आपको भी मेरी बहुत फिक्र है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेक हस्बैंड वाइफ बनते बनते हम रियल हस्बैंड वाइफ बन रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात कहूं आपसे, आप डरती बहुत है, स्पेशली जब से आप किडनैप हुई थी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। यही तो हमारा सबसे बड़ा डर है। हमारे झूठ की वजह से तुम भी इस मिशन में इन्वॉल्व हो गए हो। अब तुम्हारी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने जोक मार के मूवमेंट ईज आउट तो कर दिया, लेकिन मुझे पता है भव्या अभी भी किडनैपिंग के ट्रॉमा से गुजर रही है। एंड एज अ मैन इन अ फेक रिलेशनशिप, मुझे भव्या को प्रोटेक्ट भी करना है और इसके दिल से सुल्तान का डर भी निकालना है।
तुमने अभी तक सुल्तान का सिर्फ नाम सुना है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि सुल्तान क्या क्या कर सकता है। भाई कह रहे हैं कि इन 2 बोतल में से किसी एक बोतल को चूज करो। एक में जिंदगी है और एक में मौत। देखते हैं तुम्हारे हिस्से में क्या आता है। ये क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपको पता है, आजकल मेरे रूम से अंडों की बहुत स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो नहीं आती। मुझे लगता है आपको जुकाम हो गया है। देखिए, जब ना ही कोई अंडा बरामद हुआ है और ना ही कोई उसका चश्मदीद गवाह है, तो इसका मतलब कि आपको धोखा हुआ है। दैट्स इट। बरामद? चश्मदीद गवाह? या पुलिस वालों की जैसे बात क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, हम तो अब नहीं, आप बोलिए, आपने बोला अभी। हम अंडे की बात। गाइस, ओह, आ जाओ। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं कुछ काम तो नहीं कर रहा? नहीं, हम तो मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे। व्हाट मिस्ट्री? मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग एग्स। हाँ, चुप। कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ के फंडे। ऊपर से मिसिंग हो रहे हैं, फिर से सारे के सारे अंडे। यू नो, इट्स फनी, हम अंडे डिस्कस कर रहे हैं, बट मैंने भी नोटिस किया है किचन से अंडे गायब हो रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट में खाना था, गायब थे। सर्वेंट से पूछा, उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। आई मीन, अगर घर में कोई चोरी कर भी रहा है तो अंडे। बताओ, अंडे। एनीवेज, ये सब छोड़ो, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। सुबह शाम रतन की फोटो देखती रहना, ताकि तेरा बच्चा बिल्कुल रतन जैसे हो। बुआ माँ जी बहुत सातिर वुमन है। उनका सच ओमकारा जी के सामने लाने के लिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। के सामने तो हम पानी कम चाहे, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। चुलबुल भाभी। अरे रूडी भैया, अंदर आइए ना। ये आपके लिए। ई का है दूध। भाभी, आपके लिए दूध लाए हैं। पियो ओमकारा जी, हमने आपसे कहा ना हमें दूध नहीं पीना है। पियो। पर हमने तो नहीं मंगवाया था। लेकिन फिर भी मैं ले आया। वो देवर भाभी का कनेक्शन ऐसे ही होता है ना, भाभी सोचती है और देवर को पता चल जाता है। अच्छा, तो फिर आप बताइए, इस वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं? चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट का? आइसक्रीम। इमली। भव्या नहीं। और भाभी, वो मुझे लग रहा है इस कमरे में ना देवर भाभी के कनेक्शन का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आप बता दीजिए। हम ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता हम दूध पीने वाले थे? ओमकारा भैया के बयान से। का? बयान? ओम, मम, क्या हुआ? ओके। मैं अपने बेटे को ठीक से बधाई भी नहीं दे पाई। थैंक यू सो मच ओमकारा, मुझे दादी बनाने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी और मेरी तकदीर, उसकी तो कभी बनी नहीं। तकदीर ने जब भी दी, चोट ही दी, लेकिन अब मरहम भी दे रही है।
तुम्हारी खुशी ने मेरे सारे दुख भुला दिए हो। तेज ने मेरे साथ जो किया, जो आज तक मेरे साथ हुआ है, वो सारे दुख तुम्हारी खुशी के सामने फीके पड़ गए। जी करता है कि सारी दुनिया को ये खुशखबरी दूं, लेकिन डर लगता है कि इस खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। वैसे तो मेरा बेटा बहुत समझदार है। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। गौरी को वैसे मत ट्रीट करना जैसे तेज आज तक मुझे ट्रीट करता है। माँ बाप के रिश्तों का असर बच्चों पर कितना पड़ता है, ये तुमसे बेटर कौन जानता है। ओ मैं माता जेठानी जी, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी। आपने भी कहा ना किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, पर मैंने तो अपनी किटी पार्टी के पूरे ग्रुप्स में बता दिया कि गौरी प्रेग्नेंट है। अब किसी की बैड नजर लग गई तो? नजर उनकी लगती है जो दूसरों की खुशी से जलते हो। जब अपने ही घर वाले खुश ना हो तो बाहर वालों को क्या दोष देना। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं ओमकारा की खुशी में खुश नहीं हूँ? कम ऑन पिंकी, जब तुमसे तुम्हारे ही बेटे की खुशी नहीं देखी गई तो तुम मेरे बेटे की खुशी कैसे बर्दाश्त करोगी? कौन सी खुशी? आपका बेटा तो शादी को शादी नहीं मानता, बीवी को बीवी नहीं मानता। तो शिवाय तो मानता था ना। तुमने शिवाय के साथ क्या किया? उसकी शादी तोड़वा दी पिंकी तुमने। कम से कम मैं तुम्हारी तरह अपने बेटे पर अपनी मर्जी नहीं थोपती हूँ। I mean, बताने से भाभी, दरअसल ओमकारा भैया को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने हम दोनों की ड्यूटी लगाई आपका ध्यान रखने के लिए। और हमने सुना है कि दूध माँ और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए आपके लिए दूध लेकर आए। किसी चीज का क्रेडिट तो लेने दिया करो। बच्चे के आने की बात से ही ओमकारा जी में कितना बदलाव आ गया, कितनी चिंता करने लगे हमारी, क्योंकि उन्हें लगता है हम उनके बच्चे की माँ बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाभी ये लीजिए। भाभी वो किसी कनेक्शन की वजह से नहीं, वो ने बोला था दूध देने के लिए। हाउ क्यूट ना। चलिए आप जल्दी से पी लीजिए। मेरा प्रोटीन का टाइम हो रहा है, मैं पी के आता हूँ। आप यहाँ पे रहना ना। हाँ अभी पी लेना। थैंक यू। ये लीजिए गौरी भाभी। भव्या, थैंक यू डॉक्टर जी को समझाने के लिए, वरना हमारा सच सबके सामने आ जाता। इट्स ओके भाभी, आप हमें थैंक यू क्यों बोल रही हैं, बल्कि हमें आपको सॉरी कहना चाहिए। ना हम उस दिन आपके सामने आते और ना ही आपको गोली लगती और हमारी वजह से हम। एक बात पूछे तुमसे? पूछे ना। भगवान जी ने तुम्हें और रूडी भैया को जिस मुश्किल में डाला है, तुम्हें क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह होगी? अब हम कुछ समझे नहीं भाभी। मतलब ही दो लोग हमेशा अपनी मर्जी से मिलते हैं, कभी कभी उनकी मर्जी नहीं भी होती तो किस्मत उन्हें मिला देती, पर उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती। सब बकरा फंस गया है। भव्या, रूडी भैया बहुत अच्छे हैं, भाग्य ने तुम दोनों को मिलाया है। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी होगी, उस कहानी को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। अरे यार, दिस इज नॉट डन। ये अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं? जहां पे होने चाहिए वहां पे तो होते ही नहीं। जरूर ये अंडे कोई खा रहा है, और कोई इतना भूखड़ है कि सारे के सारे अंडे खा लेते हैं। ब्रेड ही खा लेता हूं। मैसेज करना था, वीडियो मैसेज। भाई कह रहे हैं कि इन दो बोतल में से किसी एक बोतल को चूज करो। एक में जिंदगी है और एक में मौत। देखते हैं तुम्हारे हिस्से में क्या आता है।
कैसे करना है? भाई कह रहे इसके बारे में सोचना छोड़ दो। सुल्तान भाई ने पहले से ही इंदुल के बारे में सोच के रखा है। ये सुल्तान तो काफी डेंजरस किस्म का इंसान लगता है। वीडियो देखकर तेरे होश उड़ गए तो सोच, तेरी बीवी भव्या ये वीडियो देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी। अरे हम सच कह रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपके ऊपर एक रेड लेजर डॉट था, कोई आपको शूट करने वाला था। क्या? हाँ, और आप वहां पर खड़े होकर उसे इनवाइट कर रहे थे, कम एंड शूट मी। वो हम इसलिए डर गए थे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। भव्या ऑलरेडी इतनी डरी हुई है, अगर उसने ये वीडियो देख लिया तो और डर जाएगी। भव्या, 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 भव्या। कहाँ हो रूडी भैया? भाभी भव्या कहाँ पे? वो उसे किसी का फोन आया था, कहने लगी उसे मिलने जाना है उस इंसान को, तो फिर चली गई। अरे रूडी भैया, भव्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ पे गई होगी? आई होप घर के बाहर ना गई हो। लगता है तुम लोगों को किसी का डर नहीं है। भाभी मरते मरते बची है, फिर भी तेरी बीवी घर के बाहर घूम रही है। भव्या, भव्या, भव्या। इससे पहले सुल्तान के आदमी भव्या तक पहुंचे, मुझे उसे बचाना होगा। भव्या, भव्या। ई का है डब्बा, यहाँ किसने रखा? गौरी शर्मा। बरेली वाले शर्मा जी के गोलगप्पे। बच्चे को गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, वो भी शर्मा जी के ठेले। बताओ, ये शर्मा जी का ठेला कहाँ में देखा? वो तो बरेली में। हमने तो ऐसे ही कह दिया था ओमकारा जी को। सच में बरेली वाले शर्मा जी के गोलगप्पे लेकर आ गए। शर्मा जी, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, स्पेशली इस हालत में। पियो। पाप की हम कैसे भरपाई करेंगे शंकर जी? चारे ओंकारा जी बरेली से हमारे लिए गोलगप्पे ले आए, इस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम उनसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।